हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये एक टाइमलेस शिफ्ट भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। तो यहाँ से जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट करें, आप उन्हीं एनर्जीज को ग्रैब कीजिए। रेस्ट अदर थिंग्स कैन बी डिस्कार्डेड गाइस। और अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, सन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, मदर ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इस पर्सन की थॉट्स हैं ये आपको लेकर। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि आप कई सारी बातों को लेकर आइदर फियरफुल हैं या फिर कुछ तो इम्बैलेंस सा चल रहा है। वो जो एक मोटिवेशन या स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी आपको, शायद वो नहीं मिल पा रही थी। वजह ये होगी गाइस कि इस पर्सन ने आइदर अपना कोई एक एक्शन होल्ड करके रखा है या फिर ये आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वे में बिहेव कर रहे होंगे। बट दिस पर्सन इज़ रियली वेरी पैशनेट अबाउट यू और ये आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते होंगे। दे फील रियली वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड विथ यू। बट हो सकता है आइदर ये बिजी होंगे गाइस, इसलिए शायद ये आपकी तरफ शायद एक इक्वल गिव एंड टेक रख नहीं पा रहे होंगे। बट यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी द चैरियट वाली है, तो इट टॉक्स अबाउट द जर्नी। एंड इवन मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में बने हुए हैं तो शायद ये कम बैक करेंगे और ये अपने एक यूजुअल रूटीन से शायद ब्रेक थ्रू हो पाएंगे। ये जहाँ पर भी बने हुए थे इनका आइदर रूटीन बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा होगा गाइस, इसलिए शायद ये आपकी तरफ कुछ प्रेजेंट नहीं कर पाए। एंड इवन मदर ऑफ सोर्ट्स टॉक्स अबाउट कि मे बी दे आर वर्किंग ऑन देयर करियर अ लॉट दीज डेज। शायद ये अपने फाइनेंशियल फ्रंट को और ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बिजनेस पर्सन की तरह ये इस सिनेरियो को देख रहे होंगे कि अभी मुझे अपने करियर पर फोकस ज़्यादा करना है, इमोशनल फ्रंट को थोड़ा सा शांत करना ही सही रहेगा। बट ये आपके बारे में एक ध्यान रखते हैं गाइस, इन्हें आप याद हो, ये आपको पूरी तरीके से भुला नहीं बैठे हैं। बट हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ कि ये जहाँ पर भी अभी बने हुए हैं वहाँ इनका ज़्यादा अटेंशन लग रहा होगा और इसीलिए ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर रहे होंगे। बट ये जो इनके साथ एक शिफ्ट आने वाला है, ये बहुत जल्दी आने वाला है। मे बी अपने किसी हेक्टिक रूटीन से रिलीज हो रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या फिर अपने बहुत ही बोरिंग से शिफ्ट को चेंज करके एक एडवेंचरस मोड में स्टेप इन करने वाले हैं। और तब जब ये एक शिफ्ट में आएंगे, एक ट्रांजिशन में आएंगे, जो कि आज हमने एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी देखा था कि एक ट्रांजिशन की ज़रूरत है। और जैसे ही उस ट्रांजिशन में आपके पर्सन स्टेप इन करेंगे तो ये आपकी तरफ वो एक इक्वल गिव एंड टेक रख पाएंगे। तो कुछ शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। बट आप अपने जो भी एक इनर स्ट्रगल में बने हुए हो इस पर्सन को लेकर, वो आपको थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से आपकी जो स्ट्रेंथ मिसिंग जा रही है गाइस, उस चीज़ पर आपको वर्क करना है। क्योंकि इस पर्सन की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा सॉर्टेड नज़र आ रही हैं। इन्होंने सोच लिया है कि इन्हें क्या चाहिए, इनके गोल्स भी शायद इन्हें दिखाई दे रहे होंगे। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स इवन टॉक्स अबाउट कि ये एक न्यू बिगिनिंग में शायद स्टेप इन करना चाहते हैं आपको लेकर, सब कुछ शुरू से शुरू करना चाहते हैं। अगर पास्ट इवेंट्स के चलते आप दोनों के बीच में किसी तरह की सिचुएशन मेस्ड अप हो गई थी या फिर कन्वर्सेशन सही से नहीं बैठ पाई थी, तो आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पर दोबारा से एक अच्छा सा क्लियर कम्युनिकेशन रखना बनता है। और यही वजह है कि आपके पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ आइदर कोई कम्युनिकेशन लेकर आ सकते हैं या फिर इनका जो भी एक यूजुअल कन्वर्सेशन रहा है आपके साथ, उससे हटकर ये आपसे कुछ बात करना चाहेंगे, जहाँ पर ये एक हेवी सिचुएशन को लाइटन अप कर सकें। आइदर आप इनकी तरफ से एक ब्यूटीफुल सा मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस, या फिर एक जेस्चर भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहाँ से सब कुछ दोबारा से एक नॉर्मल शिफ्ट में कन्वर्ट हो सकता है। ऑन देयर हार्ट स्पेस इनकी फीलिंग्स आपको लेकर 7 ऑफ सोर्ट्स, जजमेंट, द हर्मिट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो हार्ट स्पेस पर भी इन्होंने एक तरह से एक इमोशनल डिटैचमेंट शायद बना लिया होगा। कुछ टाइम तक ये शायद अपने करियर पर फोकस्ड हैं गाइस।
क्योंकि द हर्मिट टॉक्स अबाउट एक डिटैचमेंट है, यहाँ पर एक आइसोलेशन है। इन्होंने जानबूझकर कट ऑफ किया होगा, बट इनकी जो एक नज़र है वो आप पर बनी हुई है। अगर ये आपको ऐसा शो कर रहे हैं कि ये कम्प्लीटली ऑफलाइन चले गए हैं, डीएक्टिवेटेड है, बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा नहीं है। फ्रॉम द फार दे आर वॉचिंग ओवर यू। इन्होंने आपकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर रखी होगी गाइस। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, और शायद एक अपडेट लेने के लिए ये हमेशा पहुंच जाते होंगे, लेकिन आप तक ये एक भनक लगने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये आपको शायद एक हर्मिट की तरह नज़र आ रहे हैं। ये अपने केव में जाकर छुप गए होंगे और आपको शायद दिखाई नहीं दे रहे होंगे। इस वजह से आपकी एनर्जीज आज हमने जो देखी थी बहुत सारे वेज में एक तरह से डाउन हो रही थी। और मैंने आपसे कहा था कि कुछ क्वेश्चन के आंसर्स हमें इतनी इजीली समझ में नहीं आते। अगर आपको किन्हीं क्वेश्चन के आंसर्स जानने हैं गाइस, तो अपने साथ एक कनेक्टिविटी बनाकर रखिए और स्पिरिचुअल साइड को हमेशा जिंदा रखें, अपनी स्पिरिचुअलिटी को बरकरार रखें। आप जिस भी तरह से स्पिरिचुअल वेज में बने रहते हो, कनेक्ट कीजिए डिवाइन से, यूनिवर्स से, ताकि आपको एक सही डायरेक्शन मिल जाए। और जितना आप एक डिविनिटी से कनेक्शन रखते हो गाइस, बहुत सारी चीज़ें वैसे भी आपके लिए ईजी हो जाती हैं, क्योंकि आप डिवाइन पावर्स से जुड़ जाते हो, और डिवाइन पावर्स से बढ़कर और कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, इज़न्ट इट। तो जब आप अपने सवाल भगवान से पूछते हो, गॉड से आंसर सीख करने की कोशिश करते हो, तो आपको किसी ना किसी तरीके से उस चीज़ का जवाब मिल जाता है और आपको एक क्लैरिटी भी मिल जाती है। उसके बाद चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन ने जानबूझकर अपना कोई एक एक्शन होल्ड करके रखा है, लेकिन ये काफ़ी समय तक ऐसा सिनेरियो नहीं रहेगा। हो सकता है ये अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, या फिर ये अगर एक बिजनेसमैन हैं गाइस, तो शायद ये अपने बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और इनका ऑलमोस्ट ध्यान शायद आइदर अपने करियर पर बना हुआ है, या फिर एक तरह से ये कुछ हासिल करना चाहते हैं अपने लाइफ में। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा ये वर्क कर रहे होंगे, एक बैलेंस चाहते हैं, क्योंकि हमने 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज देखी थी। ये और भी ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं, एक ग्राउंडिंग चाहते होंगे कि अगर ये आपकी तरफ एक बार कोई एक्शन रखें कि ये आपकी तरफ कुछ सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट कर सकें। ऐसा हो सकता है ना, मैं एक वाइब यहाँ पर ऐसी देख रही हूँ कि इस पर्सन से आपने शायद कमिटमेंट की डिमांड की थी, और ये पर्सन शायद कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि ये हो सकता है अपने फाइनेंशियल फ्रंट पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे होंगे और ये कुछ अचीव करना चाहते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज हैं गाइस। तो ये अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत ही ब्यूटीफुली ग्रो करना चाहते हैं। ये एक एस्टैब्लिश्ड पोजीशन अचीव करना चाहते हैं जहाँ पर इनके लाइफ में किसी तरह की कोई कमी ना हो। और जब ये इस सिचुएशन को पूरी तरीके से अचीव कर लेते हैं, तब ये शायद आपके लिए एक एक्शन रख सकते हैं गाइस, यानी कि जो आप चाह रहे हो उनसे। लेकिन तब तक यहाँ पर जो भी कम्युनिकेशन है वो बहुत ही लाइट वेज में रहेगा। कमिटमेंट आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर, लेकिन हाँ, एक जो मैं वाइब देख रही हूँ, हो सकता है आपके पर्सन आपकी एनर्जीज को काम डाउन करने के लिए, आपको रिलैक्स करने के लिए एक तरह से आपकी तरफ एक ब्यूटीफुल सा जेस्चर सेंड कर सकते हैं, या फिर एक लाइट कम्युनिकेशन ये आपकी तरफ भेज सकते हैं, जिसके बाद से आपकी एनर्जीज हो सकता है काम डाउन हो सकती है गाइस। लेकिन मैंने आपको एक बात आज ये बताई थी एनर्जी थीम फॉर टुडे में, कि आप अपने आप को काम डाउन करने के लिए, या फिर अपने आप को ग्राउंड करने के लिए, अपने अंदर वो स्ट्रेंथ बिल्टअप करने के लिए आप अपने आप पर वर्क करना शुरू करें। इस पर्सन के एक्शन पर अगर आप डिपेंड रहोगे और आप अपने मोटिवेशन में या फिर आप अपनी स्ट्रेंथ में एक तरह से ठंडे पड़ने लगोगे गाइस, तो वो एक जो मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पर स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपसे बताई थी। अगर वो शिफ्ट किसी ने नहीं देखा तो उन एनर्जीज के साथ भी आप एक फॉलोअप ज़रूर बनाकर रखें गाइस, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ ऐसी होती हैं कि कभी कभी मैं फेमिनिन्स की एनर्जीज़ वहाँ पर डिस्कस करती हूँ और जो आपके पर्सन की एनर्जीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस करती हूँ, तो एक तरह से एक कनेक्टिविटी बन जाती है दोनों रीडिंग्स में। तो आपको उसके साथ भी एक फॉलोअप बनाकर रखना चाहिए। तो मैंने जैसे कि वहाँ पर आपको बताया था कि आप अपने मैनिफेस्टेशंस को बरकरार रखें, अपनी मोटिवेशन को, वो एक इंस्पिरेशन, वो एक जज्बा ज़रूर लगता है, ताकि आप इस पर्सन से जो भी चाह रहे हो या फिर यूनिवर्स से जो भी आप डिमांड कर रहे हो, उस चीज़ का जो एक फ्लो है उसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए गाइस। गेटिंग माय पॉइंट।
तो आपके पर्सन यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज हैं। हो सकता है ये आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा एक ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जीज में बने होंगे। भले ही 3D लेवल पर ये बहुत ज़्यादा कोल्ड होंगे आपकी तरफ, लेकिन एक जो वाइब आपको अगर महसूस हो रही है, जैसे कि मैंने आज आपको बताया था कि अगर आपको एक हल्का सा पीस फील हो रहा है, एक तरह से सुकून महसूस हो रहा है कि सब कुछ आपके लिए परफेक्टली टर्न होगा, नेचुरली यहाँ पर सब कुछ प्रोसीड होगा, तो यस, द आंसर इज राइट। आपके आर्कएंजल या फिर आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको एक इंट्यूशन के तौर पर एक डाउनलोड दे रहे होते हैं। ठीक है, जस्ट ग्रैब दोज डाउनलोड्स। इवन मैं नंबर पैटर्न्स की भी बात कर सकती हूँ यहाँ पर। अगर आपको कुछ सिंक्रोनिसिटिक नंबर्स इस तरह से नज़र आ रहे हैं कि अगर आप परेशान भी हो, अपने माइंड लेवल्स पर अगर परेशान हो कि आपका माइंड आपको बहुत सारी अगर सिचुएशंस आपको दिखा रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, तो जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि आपका इंट्यूशन कभी गलत नहीं हो सकता। भले ही माइंड आपका कुछ भी कह रहा हो, माइंड आपको परेशान क्यों ना कर रहा हो, और अगर आप डिस्ट्रैक्शन एक महसूस कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर माइंड, तो जस्ट डोंट लिसन टू योर माइंड। अपनी इंट्यूशन के साथ वो कनेक्टिविटी बनाकर रखिए। और बहुत सारे लोग यहाँ पर मेरी बात को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मैं आपसे क्या कन्वे करना चाहती हूँ, कि अगर आप अपने इंट्यूशनल लेवल पर काम एनर्जीज में हो, यानी कि अगर वहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं है, अगर वहाँ पर टर्बुलेंस नहीं है, तो यस, आप सब कुछ सही कर रहे हो और आपके साथ सब कुछ सही हो रहा है। बट अगर कहीं ना कहीं इंट्यूशनल लेवल पर एक गड़बड़ आपको नजर आ रही है, तो इस समय आपको हो सकता है एक तरह से अपने आप को ग्राउंड करने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ तो गलत जा रहा है, वो जो क्या गलत जा रहा है इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहना है। यही मैंने आपको बताया था। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। तो कहने का ये मतलब है आपके पर्सन आपसे सबकॉन्शियसली कनेक्टेड हैं, लेकिन 3D लेवल पर हो सकता है ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर रहे हैं या फिर एक डिटैचमेंट में बने हुए हैं। ऐसा शो कर रहे होंगे कि बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा बिजी हैं, और इन्होंने किसी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन का शायद आपकी तरफ कोई रिप्लाई सेंड नहीं किया होगा। एक कन्वर्सेशन अधूरी रह गई होगी जो कि पूरी होनी बाकी है, और आपके पर्सन हो सकता है उस कम्युनिकेशन को छोड़कर एक नया टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं टू लाइटन अप योर एनर्जीज। इन्हें पता है कि आप हो सकता है बर्डनसम हो गए होंगे, इनका इंतजार आप कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के बैक ऑफ द माइंड ये आइडिया है कि आप इनका इंतजार कर रहे हो और इन्हें किसी बात का रिप्लाई देना है, बट ये शायद वो रिप्लाई आप तक नहीं कन्वे कर पाएंगे इस समय, क्योंकि ये कहीं और फोकस्ड है। और अगर इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आ भी रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा लाइट एंड वेज में रहेगा गाइस। फाइन, तो हाउ दीज एनर्जीज आर गेटिंग प्रोसीडेड। तो उससे पहले यहाँ पर कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द डेविल, डॉटर ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस। तो यहाँ पर आपके पर्सन हो सकता है एक तरह से सेल्फिश एनर्जीज में बने होंगे, और ये सेल्फिश एनर्जीज इस बात को लेकर हो सकती है गाइस कि आइदर इनका कुछ बिलीफ सिस्टम है, पहले तो इन्होंने कुछ सोच कर रखा है और ये बहुत ज़्यादा जिद्दी होंगे, स्टबर्न होंगे, और या फिर इनके कुछ एडिक्शंस होंगे, कुछ ऐसी सिचुएशन होंगी जहाँ से इन्हें अभी रिलीज होना है, एंड मे बी दैट इज वाई दे आर जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग देमसेल्फ। इवन दो ये आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, आप इनके लिए परफेक्ट मैच हो सकते हो गाइस। आप इन्हें बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हो, ब्यूटीफुल लगते हो, एक आइडल पर्सन की तरह ये आपको देखते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये आपकी तरफ एक क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं तो वजह ये है कि आइदर दे आर स्टक विथ सम काइंड ऑफ एन अनहेल्दी पैटर्न्स ऑफ लाइफ, या फिर एक एडिक्शन भी कह सकती हूँ, एक तरह से कुछ तो इनकी लाइफ में एक बिलीफ सिस्टम ऐसा रहा होगा जिससे ये ब्रेक थ्रू नहीं हो पा रहे हैं। मे बी दे आर वर्किंग ऑन इट। मैं ऐसा कहूंगी कि हाँ, ये वर्क कर रहे हैं इस पर, क्योंकि यहाँ पर द एम्प्रेस वाली एनर्जीज ये भी कहती हैं कि शायद आप इन्हें इन सारी चीज़ों से ओवरकम होने के लिए हील कर रहे हो। मतलब सबकॉन्शियसली अगर आप इस पर्सन से कनेक्ट करते हो, टेलीपैथिक वेज पर अगर इस पर्सन से कनेक्टेड हो, तो आप ऐसी इन्हें एनर्जी भेजते होंगे सबकॉन्शियस लेवल्स पर कि ये हील हो रहे हैं, अपने किसी बहुत ही नेगेटिव पैटर्न से ये छूट रहे हैं। और अगर फियर्स भी हैं इनके, एक सेल्फिश बिहेवियर हो सकता है, फियर्स हो सकते हैं, पास्ट के ट्रॉमास हो सकते हैं, कुछ भी, अगर जो भी चीज़ें इन्होंने एक सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस के चलते बना कर रखी हैं और आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स
आप इनकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे होंगे। अगर आप ये नहीं कर रहे हो गाइस, अगर आप खुद ही एक हीलिंग चाह रहे हो, तो पहले आप अपने आप को ग्राउंड कीजिए, उसके बाद इस पर्सन की तरफ वो लाइट एनर्जीज को सेंड कीजिए, ताकि आपके पर्सन इवेंचुअली इस डेविलिश पैटर्न से एक तरह से रिलीज हो सके, ब्रेक थ्रू हो सके। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर फ्यूचर के लिए एनर्जीज अपीयर हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, मदर ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, सन ऑफ कप्स एंड फादर ऑफ पेंटिकल्स। तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। जस्टिस, आपके पर्सन एक बैलेंस की तरह लेकर आ रहे हैं आपके लिए। इन्हें पता है कि बहुत कुछ इनजस्टिस या इम्बैलेंस्ड हो गया है इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में, और मैंने कहा था आपसे कि ये बैक ऑफ द माइंड सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं, इवन सबकॉन्शियस लेवल पर भी और जनरल लेवल्स पर भी ये आपको स्पाई ज़रूर करते हैं। तो इन्हें पता है कि कुछ तो इनजस्टिस वेज में यहाँ पर चल रहा है और इन्हें कम बैक करना पड़ेगा, कहीं से इन्हें रिलीज़ होना पड़ेगा। और क्योंकि ये एक मदर ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज़ में आएंगे, तो दे नोज गाइज कि आप यहाँ पर काफ़ी टाइम से एक अवेटेड सिचुएशन में हो, और इन्होंने आपके साथ हो सकता है इसी दौरान भले ही बहुत ही ज़्यादा इंटेंस वे में ना सही, लेकिन किसी एक छोटे वे में भी इन्होंने अगर आपके साथ एक इनजस्टिस रखा है या फिर आपके साथ सही बिहेवियर्स में नहीं रहे हैं, तो आपके पर्सन इस बात को जान रहे हैं, और यही वजह है कि ये आपकी तरफ एक लाइट कम्युनिकेशन लेकर आएंगे। आइदर ये हो सकता है सॉरी भी कह सकते हैं आपसे, या फिर अपनी एक सिचुएशन के बारे में एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि ये कहीं बिजी थे या फिर कहीं वर्क कर रहे थे, ये कहीं स्टक हो गए थे, जो भी है। बट हाँ, यहाँ पर जो शिफ्ट आपके लिए प्रोसीड होगा वो एक तरह से स्लो है कमिटमेंट्स के चलते। अगर आप इस पर्सन से राइट अवे कमिटमेंट चाहते हो तो इस पर्सन को टाइम लग सकता है गाइस। इनकी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं टू टेक केयर ऑफ, और यही वजह है कि आपकी तरफ बहुत ही लिटिल वेज में प्रेजेंट करेंगे, लेकिन दे आर हाईली इंटरेस्टेड इन यू। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, और ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप ही वो पर्सन हो जो इनके लिए एक परफेक्ट पर्सन हो सकते हो। और ये आपकी तरफ जितना भी प्रेजेंट कर पाएँ वो इनके लिए अभी इस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा है, मतलब इनके हिसाब से वो चीज़ ज़्यादा है। लेकिन धीरे धीरे हो सकता है ये अपने किसी एक शैडो साइड पर वर्क कर रहे हैं, और जैसे ही ये वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं तो आपकी तरफ एक फादर ऑफ पेंटिकल्स की तरह, यानी कि इट्स एन आर्कीटाइप ऑफ द किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके लिए ये एक प्रोवाइडर बन सकते हैं, एक इवन मैं कह सकती हूँ हस्बैंड्स एनर्जी, एक लाइफ पार्टनर्स एनर्जी में आ सकते हैं आपके लिए। तो आपके लिए ज़रूर कुछ फाउंडेशन क्रिएट करके देंगे जहाँ पर आप दोनों मिलकर कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली ग्रो कर सकते हो गाइस। फाइन, तो आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस। इंस्टा आईडी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।